Hello students, welcome to my YouTube channel The Career Reader। स्टूडेंट्स, आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 इसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे कि जो ग्लूकोज है उसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है और अभी थोड़ा सा आपको मैं फिर से रिफ्रेश कर दूं। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है और इसका मोलिकुलर जो वेट होता है वो 180 ग्राम पर मोल होता है। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 180 ग्राम पर मोल को 180 AMU लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम पर मोल जो होता है 1 AMU के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज है ये आपको कॉमन शुगर है और ये एल्डोहेक्सोज है। दैट मीन्स इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं कार्बन के साथ जुड़े हुए और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसमें कार्बन की संख्या भी होती है एल्डिहाइड ग्रुप में। दैट मीन्स टोटल कार्बन की संख्या इसमें 6 होती है। तो ध्यान में रखना है कि ये एल्डोहेक्सोज है। इसमें भी इसको डेक्सट्रोज कहा जाता है। डेक्सट्रोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं। तो ग्रेप शुगर कहने का मतलब यह है क्योंकि ग्रेप्स में जो अगर ग्रेप्स अगर पका हुआ रहे उसमें आपको ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। और ध्यान में आपको ये बात रखना है कि ये जो ग्लूकोज होते हैं इसको इंस्टेंट एनर्जी सोर्स के नाम से जाना जाता है। एनिमल्स बॉडी में ग्लूकोज जो होता है एनर्जी का मेजर सोर्स होता है। आगे आपको ध्यान देना है कि ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है उसमें ये मोस्ट एबेंडेंट है। पूरे अर्थ पे मोस्ट एबेंडेंट अमाउंट में ये आपको पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं। ग्लूकोज जो होता है ये कलरलेस होता है। इसका जो ऑर्डर है ये ऑर्डर इसका नहीं होता है, दैट मीन्स ये ऑर्डरलेस होते हैं। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो होता है ये मोनोमर होता है स्टार्च का और सेलुलोज का। लेकिन आपको आगे जानेंगे कि स्टार्च का जो मोनोमर होता है उसको हम लोग अल्फा ग्लूकोज कहते हैं और सेलुलोज का जो मोनोमर होता है उसको हम लोग बीटा ग्लूकोज कहते हैं। तो ये सभी बातें मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स कि कैसे हम लोग ग्लूकोज के मोलिकुलर स्ट्रक्चर को या उसके फॉर्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका एविडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो ग्लूकोज को हम लोग बना सकते हैं सुक्रोज से, या सुक्रोज को ही हम लोग केन शुगर कहते हैं। अगर सुक्रोज या केन शुगर से आप बनाते हैं ग्लूकोज को तो इसको हम लोग लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। और लेबोरेटरी मेथड में कैसे सुक्रोज से हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज को उसको यहाँ देखेंगे। तो ध्यान रहे कि सुक्रोज जो होता है उसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। और ध्यान देना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो सुक्रोज का होगा अल्कोहलिक मीडियम में होगा और उसके लिए इसको हम लोग को हीट करना पड़ता है। जब आप सुक्रोज को अल्कोहलिक मीडियम में अल्कोहलिक सॉल्यूशन में और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, जिसका हम लोग केमिकल रिएक्शन यहाँ पर देखें। सुक्रोज C12H22O11 प्लस हम लोग यहाँ लिए H2O। अगर इसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं
तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड होकर आपको 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रुक्टोज देता है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों आपके फंक्शनल आइसोमर्स है। इसको मैंने बताया था, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आप बताएंगे 4 होता है, फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन की संख्या 3 होती है। अगर आपको H+ नहीं लिखना है तो आप HCl लिख सकते हैं, H2S लिख सकते हैं, जो डाइल्यूट फॉर्म में होगा, एसिड आप लिख सकते हैं। और अगर ये नहीं लिखना चाहते तो H+ लिख देंगे, वो भी एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज होता है, इसमें आपको जो ग्लूकोज होता है वो अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होता है, दैट मीन्स इनसॉल्युबल होता है और ये पहले क्रिस्टलाइज होकर अलग हो जाता है। दैट मीन्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अलग करना हो तो अल्कोहल में आपको ग्लूकोज इनसॉल्युबल होता है जो क्रिस्टलाइज पहले होता है और उसको हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर लेते हैं। दैट मीन्स क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज को आप सेपरेट कर सकते हैं आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। अल्कोहल में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं ग्लूकोज। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्लूकोज बनाने का दूसरा मेथड आप देखें बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर हम ग्लूकोज का अगर निर्माण करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कॉमर्शियल मेथड कहते हैं। अब कॉमर्शियल मेथड में हम लोग करते क्या हैं, जो देखें स्टार्च हो या सेलुलोज हो, दोनों मोनोमर होते हैं ग्लूकोज के। तो स्टार्च या सेलुलोज दोनों का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा C6H10O5 होलेन। क्योंकि आपको मालूम है कि ये मोनोमर, ये पॉलीमर है स्टार्च या सेलुलोज ग्लूकोज का, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़कर N-1 H2O को रिलीज करता है। लेकिन अब हम लोग ध्यान दें कि हम लोग को ग्लूकोज को जोड़कर स्टार्च नहीं प्राप्त करना, स्टार्च से प्राप्त करना है ग्लूकोज को। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, स्टार्च या सेलुलोज को N-1 वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं और दोनों को मिलाकर डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं। और ये जो हीटिंग का जो कंडीशन है वो हीट किया जाता है 293 केल्विन पर, और ये 293 केल्विन पर हीट करते हैं और प्रेशर जो हम लोग अप्लाइड करते हैं 2 to 3 atm, तो हम लोग को ग्लूकोज प्राप्त होता है। दैट मीन्स आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि जब स्टार्च या सेलुलोज का हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के उपस्थिति में हीट कर 393 केल्विन पर और बहुत ही लो प्रेशर पर 2 से 3 atm पर, तब हम लोग को ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा कि किस तरह से स्टार्च से हम लोग ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। नोट पॉइंट में आप देखें, द कलर्ड इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय एडिंग एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड करके हम लोग को अगर ग्लूकोज प्राप्त हुआ और उसमें अगर इम्प्यूरिटीज है तो हम लोग इम्प्यूरिटीज को हटा सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा। और एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो पोरस होता है और वो जो कलर्ड इम्प्यूरिटीज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इम्प्यूरिटीज हट जाते हैं। नेक्स्ट आप देखें, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग चॉक पाउडर। अगर आप जो H2SO4 लिए हैं उसकी मात्रा अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो H2SO4 बच जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को चॉक पाउडर की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको ग्लूकोज पेड़ पौधे में भी बनते हैं और वहां जो ग्लूकोज बनता है वहां बनता है आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है तो उसमें आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पेड़ पौधे में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका स्ट्रक्चर को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
एक है ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप देखें ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में देखें 6 कार्बन होगा और 6 कार्बन जो होगा सभी स्ट्रेट लाइन में है। और इसमें देखें OH ग्रुप जो है नीचे से 3 आपको दाहिने साइड में है, हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि बाएं साइड में है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। आप देख रहे हैं कि चौथा जो पोजीशन है नीचे से उधर उसमें दाहिने साइड में H, बाएं साइड में OH। सेकंड पोजीशन जो है आपका ऊपर से और नीचे से 5वां पोजीशन उसमें दाहिने साइड में देख रहे हैं OH और बाएं साइड में H और ऊपर में एल्डिहाइड ग्रुप। दैट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप इसमें सीरियल है। अगर नंबरिंग हम लोग को करना होगा तो ऊपर से नीचे क्यों नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम है। इसमें देखना है आपको दूसरे कार्बन पर जो OH ग्रुप होगा वो दाहिने साइड में होगा, तीसरे ग्रुप में जो OH ग्रुप होगा बाएं साइड में होगा, चौथा 5वां और छठे जो कार्बन होगा उसमें जो OH ग्रुप होगा वो दाहिने साइड में होगा। अब इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर से अगर आपको ग्लूकोज में पूछा जाए कि एल्डिहाइड ग्रुप की संख्या, दैट मींस एल्डिहाइड ग्रुप की संख्या कितना होगा तो 1 होगा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है बॉन्ड CHO, तो बॉन्ड CHO आपका हो गया बॉन्ड CHO, तो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, इसकी संख्या 1 है। आप देखें हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप देखें इसमें 5 है। कैसे तो देखें 1 2 3 4 5, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप 5 है। उसके बाद आप देखें ये कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन ग्लूकोज में 4 होता है। और ये देखें ये कायरल है, ये कायरल, ये है कायरल और ये कायरल, मतलब कि ऊपर से अगर हम लोग देखें नीचे की ओर तो दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम, चौथा कार्बन एटम और 5वां कार्बन जो एटम है वो कायरल कार्बन है। स्टूडेंट्स आप एक पॉइंट और देख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसमें आपको प्राइमरी जो OH ग्रुप है, प्राइमरी जो OH ग्रुप है, प्राइमरी OH ग्रुप की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 1। ये जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा रहे तो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, और प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको नाम दिए प्राइमरी OH ग्रुप। तो ग्लूकोज में अगर प्राइमरी OH ग्रुप की संख्या पूछे तो आप इसको 1 बताएंगे, प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते हैं, तो ये ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे आपको सेकेंडरी OH ग्रुप अगर पूछे तो सेकेंडरी OH ग्रुप अगर आपको पूछा जाए तो इस कंडीशन में आप देखें ये सेकेंडरी है, क्योंकि आप देखें एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा रहना चाहिए, तो देखिए एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये आपको जो कार्बन है वो आपको सेकेंडरी कार्बन है। इसके बाद ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है और ये भी सेकेंडरी कार्बन है। दैट मीन्स सेकेंडरी जो OH ग्रुप आपको पूछेगा ग्लूकोज में तो वो आप बताएंगे 4, आप प्राइमरी पूछेगा तो बताएंगे 1। ये सब पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर से एल्डिहाइड ग्रुप की संख्या 1, हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 5, जिसमें 4 ग्रुप जो होगा OH ग्रुप वह आपको सेकेंडरी होगा और आपका 1 होगा जो आपको प्राइमरी होगा, तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट जो आपको विशेष रूप में पढ़ना है इसमें वो हम लोग देखें एविडेंस ऑफ ओपन या एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर होता है, ये हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानना है। और स्टूडेंट्स ये तो आपको 12th में पूछा ही जाता है और ये क्वेश्चन आपको BSc MSc तक में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको BPSc वगैरह के एग्जाम देंगे तो पूरा इसका एविडेंस पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में, तो आप ध्यान रखें। अगर आप इसको ढंग से अभी जान जाएंगे तो बाद में भी आपको ये काम देगा। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला का एविडेंस कि कहां से मोलिकुलर फॉर्मूला हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को हेल्प लेना पड़ता है कंबशन एनालिसिस का और मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन का। और ये जो मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन और कंबशन एनालिसिस है जिसके द्वारा हम
प्रूव कर सकते हैं कि ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसके ज्ञात करने में आपको जरूरत पड़ेगा इंपेरिकल फॉर्मूला के कंसेप्ट का, मोलिकुलर फॉर्मूला कंसेप्ट का, मोल कंसेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन, जो आप 11th में पढ़ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि अगर आपको ग्लूकोज का अमाउंट दिया हो रहा है कुछ, जैसे मान लीजिए कि 1 ग्राम है, और इस ग्लूकोज का हम कंबशन करवाते हैं, तो कंबशन करवाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन करवाएंगे तो ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मिलता है और H2O मिलता है। और आप जानते हैं कि ग्लूकोज वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। तो आप ध्यान दें कि अगर आपको इसके दिए गए वेट में जो 1 ग्राम मैंने लिखा उसमें अगर कार्बन का परसेंटेज निकालना रहे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे 12/44 इंटू XA इंटू 100। तो आप देखें ये हो गया X जो है ये वेट ऑफ CO2 है, और ये जो है वेट ऑफ ग्लूकोज होगा, और गुने 100। ऐसा करके आप निकाल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ वेट ग्लूकोज का उसमें कार्बन का परसेंटेज क्या है। इसका फॉर्मूला भी डिराइव किया जा सकता है, लेकिन उसको डिराइव करने में आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, इसलिए तत्काल आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें पूछा जाए तो हाइड्रोजन के परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग वाटर का हेल्प लेंगे, और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2/18 इंटू Y/A इंटू 100। यहाँ Y जो है वह वेट ऑफ वाटर है, और A जो है वो आपका वेट ऑफ ग्लूकोज है। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 में से कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन के परसेंटेज को जोड़कर घटा देंगे 100 में से। तो इस तरह से आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है दिए गए जो वेट है ग्लूकोज का उसमें आप प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के बाद मोल कंसेप्ट वगैरह का यूज कर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल कर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, और इंपेरिकल जब फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाए तो हम लोग मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे, और इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर मोलिकुलर फॉर्मूला जो है उसमें रिलेशन होता है मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर n गुने इंपेरिकल फॉर्मूला, और हम लोग को अगर मोलिकुलर वेट प्राप्त है तो मोलिकुलर वेट बराबर होता है n गुने इंपेरिकल वेट। तो ये सब रिलेशन के द्वारा हम लोग ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान दें, ये जो मैं बता रहा था कि ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं सिंपल वे में, जो आप देख लें। यहाँ देखें जो ये x ग्राम है वो आया है A से, मतलब कि ग्लूकोज का जो A वेट है उसी से हम लोग को इसमें CO2 आया है, उसमें CO2 में जो कार्बन होगा वही कार्बन इसमें होगा, जितना वेट इसमें होगा उतना इसमें होगा। इसको हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए कि आप देखिए कार्बन का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मोलिकुलर वेट होता है 44। तो देखिए आपकी 44 अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 12 ग्राम आपका कार्बन होगा। अगर एक रहेगा तो आप लिख सकते हो 12/44। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा x है तो ये लिख सकते हैं 12/44। इस तरह से आप लिख सकते हैं इंटू x। अब देखें, अब आपको निकालना था a में, तो a में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये जो इसमें हम लोग को देखना है कि क्या होगा कार्बन का वेट, तो कार्बन का जो परसेंटेज है उसको हम लोग देखते हैं कैसे। तो आप देखें कि ये जो आपका है x ग्राम में 12/44 इंटू x है। तो आप यहाँ देखिए, यहां से आप देख रहे हैं कि a ग्राम में 12x/44, दैट मीन्स इस तरह से आप कह सकते हैं कि a ग्राम अगर हम लोग का ग्लूकोज है उसमें 12x/44 आपका कार्बन है। इसलिए अगर एक की बात किया जाए तो 12x/44 इंटू a कर देंगे। अगर आपको 100 की बात किया जाए कि 100 में क्या पोजीशन होगा कार्बन का, तो आप देखेंगे 12x/44 गुने a कर देंगे
और गुने 100 कर देंगे। तो इस तरह से आप देखें कि ग्लूकोज में अगर कार्बन का परसेंटेज निकाला रहेगा तो 12/44 करेंगे इनटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ग्लूकोज इनटू 1000। इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन है और कंबशन करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, वाटर प्राप्त हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और वेट जो मालूम है हम लोग को कंपाउंड का, उससे हम लोग निकाल सकते हैं आपका परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लूकोज में या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है उसमें कार्बन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी कंसेप्ट से हम लोग इसका जो वेट है वाटर में जो हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, तो उसको हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, तो लिखेंगे कि 18 ग्राम वाटर जो होता है उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, इसलिए 1 में 2/18 होगा। अगर बाई में निकालना होगा तो 2/18 गुने बाई लिखोगे। अगर ए में निकालना होगा एच का परसेंटेज, तो आप क्या करोगे कि 1 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो उसमें हम लिखेंगे कि 2/18 ग्राम हम लोग को ग्लूकोज है, ये वाटर है, और 1 में होगा तो हम लोग लिखेंगे 2/18 इंटू ए बेस में लिखेंगे डिवाइड में, और 100 में निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे 2/18 इंटू बाई ए इंटू 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज, और कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर निकल गया तो 100 में से उसको अगर आप घटा दोगे कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज को जोड़कर, तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा। और मोल कंसेप्ट, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर वेट, ये सभी कंसेप्ट को लगाकर आप मोलिकुलर फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, एविडेंस ऑफ ओपन और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा जो समझाने का तरीका है और जो आपको थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट आपको मिल रहा है, थ्योरी के साथ कंसेप्ट भी, अगर मेरे पढ़ाने का तरकीब आपको अच्छा लगे तो मेरे जो चैनल है द कैरियर एंडेवर, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।